8 दिनों से धरना पर बैठी है आंगनवाड़ी सेविका। जी हां, घर घर जाकर सरकार की योजना को धरातल पर उतारने वाली आंगनवाड़ी सेविकाएं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पूरा सड़क को जाम करते हुए धरना पर बैठी हुई है। लेकिन जिला प्रशासन, राज्य सरकार सब मौन है। दुर्गा पूजा बीत गया लेकिन इनकी सुध नहीं ली गई। इनका कहना है कि 5 साल पहले इन्होंने ऐसा ही धरना रघुवर सरकार के खिलाफ दिया था। तब हेमंत सोरेन ने आंसू बहाते हुए इनकी मांगों को जायज बताते हुए जेएमएम की सरकार बनने पर पूरी करने का वादा किया था, लेकिन विगत 5 वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यदि अब भी इनकी मांगों को नहीं माना गया तो हेमंत सरकार अपने बारे में सोचे। भारतीय मजदूर संघ ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा और आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल के पास खड़े हैं। और इसलिए क्योंकि आज ये 8 दिन से लगभग 8 दिन से अधिक हो गया ये आंगनवाड़ी की सेविकाएं यहाँ धरना पर बैठी हुई हैं, जिस पर ध्यान सरकार का बिल्कुल नहीं है। पिछली बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार ने इन लोगों से जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। आज ये जहाँ की तहाँ है। किसी भी सरकारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, परंतु जब इनकी खुद के हित की बात आती है तो सरकार एकदम निर्मम व्यवहार कर रही है इनके साथ। और ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली बात है कि धनबाद जैसे जगह में रोड पर 8 दिन से धरना पर हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार का इस पर जरा भी ध्यान नहीं है। हम बात करेंगे जनता मजदूर संघ के यहाँ के अध्यक्ष हैं। क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस पर्व त्योहार के सीजन में ये जो आंगनबाड़ी की कर्मचारी है ये बहुत ही मनोयोग पूर्वक अपना काम को करती है। और एक तरह से बोलिए तो सरकार का जो स्कीम है, योजना है, निचले स्तर तक अगर कोई ले जाता है तो यही बहाने ले जाती है। कोरोना काल का भी समय आपको याद होगा, जब अच्छे लोग घर से नहीं निकलते थे, डॉक्टर लोग हॉस्पिटल छोड़ के भागते थे, उस टाइम ये आंगनबाड़ी की बहनें उन मरीजों की सेवा की और सहायता पहुंचाई है। और क्या परिस्थिति हुआ कि इस रणधीर वर्मा चौक पर इस समय में इन लोग को बैठना पड़ रहा है। सारे मांग इन लोग का जायज है। अगर नियमितीकरण की मांग रही है, मानदेय सम्मान पूर्वक चाहती है, मेडिकल की सुविधा चाहती है, ग्रेच्युटी की सुविधा चाहती है, ये तो अधिकार है। ये भारत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। अगर ये जीने का अपना अधिकार मांग रही है, सम्मान मांग रही है, कोई मुफ्त का मांग नहीं रही है, अपना जायज मांग रही है और मेहनत का कमाई को अपना मांग रही है, तो इसलिए हेमंत सरकार को इस पर तुरंत विचार कर लेना चाहिए कि वो मैया योजना बांट रही है, महिलाओं को बोल रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इतना महिला को इस पर्व त्योहार के समय में तो अपना काम छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके इस परिस्थिति में यहाँ पर आई है। वो कुंभकर्ण के नींद में सोई है। भारतीय मजदूर संघ इनके समर्थन में है और हम लोग पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता इनके साथ में है। अगर इनके मांगों को नहीं माना गया तो भारतीय मजदूर संघ भी इनके साथ आंदोलन में अब सहयोग करने के लिए तैयार है। ये आश्वासन, ये बात मैं इन लोगों के बीच में रखने आया हूँ और जरूरत पड़ा तो हमारे सारे कार्यकर्ता इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो भारतीय मजदूर संघ इनके साथ है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी लड़ाई में पूरी सहभागिता होगी। हम बात करेंगे कुछ आंगनबाड़ी की सेविकाओं से जो कि 8 दिन से यहाँ धरना पर बैठी हुई है। मैडम, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो चुनाव से पहले क्या हेमंत सरकार ने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों का स्थायीकरण और मतलब सारी सुविधाएं देंगे? जी हाँ, पिछले बार जब इलेक्शन था उस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी, इसी तरह का भीड़ हम लोगों ने रांची में भी किया था। तो हेमंत सरकार आकर के रोने लगे थे हमारी भीड़, हमारी दूरदशा को देख करके। उन्होंने हम लोगों से कहा था, वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को स्थायीकरण करेंगे। सरकार कहीं न कहीं महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के ये के बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है। अगर नारी सशक्तिकरण है तो इतनी भीड़ फिर क्यों? रोड पे नारियां क्यों? अभी जैसे कि अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, क्या इतना नारी है जो लोग पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, इतनी नारियां जो अभी रोड पे बैठी हुई, तो सरकार ये नहीं दिख रही है क्या इतनी नारियां रोड पे है तो इनके मांगों को हम पूरा करें, हम जो हमारी जायज मांगे हैं। सरकार कोई ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो हम लोगों से नहीं लेती है। A to Z काम सरकार हम लोगों से लेती है। जो परमानेंट कर्मी है उससे उतना काम नहीं लेती है, वो हम लोग लेती है। जब पेमेंट देने की बात होती है, राज्य केंद्र को बोलती है, केंद्र राज्य को बोलती है। अभी इतना बड़ा दुर्गा पूजा पर्व पार हुआ है, हमारा केंद्रांश अभी तक मानदेय हम लोग को नहीं मिला है, जो अप्रैल माह से बकाया है। 7 महीने
राशि हो गया 7 महीना, तो कौन ऐसे ही काम कर नहीं सकेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हाँ, दुर्गा पूजा इतना बड़ा त्योहार है तो हम सेविकाओं को मानदेय समय से दे, मगर नहीं मिला हम लोग को मानदेय अभी तक। दुर्गा पूजा जैसा त्योहार बीत गया, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे धरना पे? हम लोग 7 तारीख से हैं और यहाँ आज हम लोग का 8वां दिन है धरना, मतलब हड़ताल का 8वां दिन है। और अगर आज सरकार नहीं सुनेगी तो फिर कल का देखते हैं फिर क्या करना होगा। हमारी हड़ताल ये जारी रहेगी, क्योंकि बीएलओ हम उनका मत बढ़ाने का भी काम करते हैं। सरकार किसी की भी आए, बीएलओ का काम हमारा ये है कि 18 साल हुआ जा जाके खोजते हैं, आपके घर में लड़का 18 साल का हुआ है क्या, आपके घर में लड़की 18 साल की हुई है क्या, हमको उसका वोटर कार्ड बनाना है। तो कौन ऐसा काम है जो हम लोग नहीं करते हैं, और सरकार क्यों हम लोग को देने से पीछे हटती है। सरकार से मेरा सवाल यही है कि काम देने में तो आप पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी की जब बात होती है तो आप पीछे क्यों हटते हैं, क्यों पीछे हटते हैं। बस मेरा यही सरकार से सवाल है। बिल्कुल सही बात है, सरकार चाहे किसी की भी हो, वोटर लिस्ट बनाने का यानी कि वोटर बढ़वाने का काम इनका है। घर घर में जाकर के गणना करना, कौन मतलब कि किसकी उम्र वोट देने की हो गई है, ये सारे काम करते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको धरातल पर उतारने का सारा श्रेय इनको जानता है। और तो और पिछली बार भी यही हाल थी और हेमंत सरकार ने इनसे वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर आप लोगों की स्थायीकरण और हर प्रकार की मानदेय दे होगी। और जैसा कि इनका कहना है कि स्वयं हेमंत सोरेन आकर के रो दिए थे और आज उनके आंसू क्या मतलब कि मगरमच्छ के थे, क्योंकि इनकी मांग तो पूरी हुई नहीं और फिर ये आज जहां के तहां है और फिर एक बार विधानसभा चुनाव आने वाली है। ऐसे में हेमंत सरकार के लिए बहुत चौंकाने वाली बात है ये। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।